हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना सच्चा ज्ञान चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि एक कौवे के द्वारा बताई गई है और हमें शिक्षा देती है कि हमें सभी लोगों से अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर और सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। एक वृक्ष पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों में इतना प्यार था कि पल भर के लिए भी एक दूसरे को कहीं भी छोड़कर नहीं जाते थे। सुबह उठकर खाने की तलाश में दूर दूर तक निकल जाते, किंतु शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आकर ही आराम करते थे। कुछ ही मास पश्चात कौवे को उसकी पत्नी ने यह शुभ समाचार सुनाया कि वह माँ बनने वाली है। कौवा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। संतान की इच्छा भला कौन से माँ बाप को नहीं होती है। पत्नी ने जब समय आने पर अंडे दिए तो कौवा दिन रात उनकी रखवाली करने लगा। इसी तरह कुछ ही दिनों में उन अंडों में से बच्चे निकल आए। कौवा और उसकी पत्नी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। उसी वृक्ष की जड़ में एक काला सांप भी रहता था। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने गए हुए थे कि वृक्ष की जड़ में से काला सांप निकलकर वृक्ष पर चढ़ गया और उन बच्चों को खा गया। कौवा और उसकी पत्नी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि घोंसले में बच्चे है ही नहीं। वह समझ गए कि उनके बच्चों को शत्रु मारकर खा गया है। दोनों अपने बच्चों के दुख में बैठे देर तक रोते रहे, मगर जाने वाले वापस कहाँ आते हैं। पीछे रहने वाले उनकी याद में आंसू ही बहाया करते हैं। उन दोनों को यह तो पता चल गया था कि उनके बच्चों को खाने वाला कोई और नहीं, वही सांप है जो उसी पेड़ के नीचे रहता है, जो वृक्ष की जड़ में रहता है। लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। समय बीतता रहा। कौवे की पत्नी ने फिर अंडे दिए तो वह अपने पति से कहने लगी, देखो जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो फिर से यह काला सांप उन बच्चों को खा जाएगा। मेरा विचार है कि हमें अपना घोंसला किसी अन्य वृक्ष पर बना लेना चाहिए। बड़ों ने कहा है कि जिस घर में कर्कशा पत्नी हो, दुष्ट मित्र हो, उलटकर उत्तर देने वाला पुत्र हो, जिस घर में सांप रहता हो, उस घर में तो समझ लो कि मृत्यु हर समय मुँह फाड़े खड़ी रहती है। कौवा अपनी पत्नी की ओर प्यार से देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो प्रिय। आज तक मैं इस सांप को इसलिए छोड़ता आया हूँ कि यह हमारा पड़ोसी है, किंतु अब मैं इसे क्षमा नहीं करूँगा क्योंकि अब ये हमारा पड़ोसी नहीं शत्रु है। मगर आप अपने भयंकर सांप को कैसे मारे सकेंगे? कौवे की पत्नी ने डर कर कहा, प्रिय देखो, शक्ति में तो यह हमसे बढ़कर है, किंतु बुद्धि में छोटा है। मैं इसके साथ बुद्धि से लड़ूंगा और अवश्य ही मारने में सफल हो जाऊंगा। प्राणनाथ, आप पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो। हाँ हाँ, वही तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कौवे ने कहा, देखो प्रिय, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक सरोवर है, उसमें हर सुबह इस देश का राजकुमार नहाने के लिए आता है। स्नान करने से पहले अपने वस्त्र के साथ साथ गले में पहने हुए आभूषण भी उतार कर रख देता है। इन आभूषणों में उसके गले में पहना मोतियों का हार भी होता है। तुम सुबह ही उस सरोवर पर जाकर बैठ जाना। जैसे ही राजकुमार नहाने के लिए आकर अपना हार उतारे, तुम उसी समय उस हार को उठाकर ले आना और उसे सांप के बिल में आधा अंदर और आधा बाहर करके डाल देना। बस फिर क्या था, वह सुबह उठते ही सरोवर पर पहुंच गई। राजकुमार ने अपने वस्त्र उतारे, उनके साथ ही उसने अपना हार भी उतार कर एक ओर रख दिया। पहरेदार दूर बैठे थे। बस कौवी ने समय का लाभ उठाया और हार ले उड़ी। हार को लाकर उसने
सांप के बिल में डाल दिया। उधर राजकुमार के सिपाही लाठियां लेकर उस हार की खोज में भागे। सांप के बिल में हार डालकर कौवी उड़ गई। सांप को तो वैसे ही मोतियों से प्यार होता है। वह उस हार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार के सिपाही उसे खोजते खोजते सांप के बिल के पास आ पहुँचे। वह जैसे ही उस हार को उठाने लगे, उसी समय काला सांप जोर से पुकार उठा। सिपाही समझ गए कि सांप हार ऐसे नहीं देगा, अतः सबने इकट्ठे होकर उस पर लाठियों से आक्रमण कर दिया। पल भर में ही सांप मारा गया। ऊपर बैठे कौवा और उसकी पत्नी उसे मरते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए तो कहा गया है कि बुद्धि ही बल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भूल कर भी अपने पड़ोसी का अहित नहीं करना चाहिए और यथासंभव उससे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर उसका भला ही सोचना चाहिए। अन्यथा संकट पड़ने पर पड़ोसी उसकी कोई मदद नहीं करते, बल्कि और अधिक संकट पैदा कर देते हैं। न सांप कौवे के बच्चे को खाता और न ही बेमौत मरता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।